Kantonrechter Paramaribo में Augustus के 28 तारीख Forderungen जो था buurtbewoners का Nikeri straat का तो ये afwijs किए है खारिज किए। ये 2 samengevoegde kortgedingzaken जो थे जिस पर इन सभी का गुजारिश भी था सरकार के खिलाफ en das zien de stichting और रोमान का तो ये इनवेलख नहीं हुआ। रख्तर ये कहे है कि जनता वहाँ का ये जो सभी फोर्सिनिंगन था इनके लिए afwijs किया गया है और इसको वजह नहीं मानते हैं मुकदमा को आगे जारी करने के लिए। और इसके साथ इन सभी को veroordeel भी किया गया है कि proceskosten SRD 7500 per partij का जो है इसको भरना चाहिए। ये फॉनस भी एक aanleiding हो सकता है कि लोग होकर beroep में जाएंगे। एक hoogbouwwoning Fredericistraat देहात निकेरी में ये सितंबर के 3 तारीख के सुबह में जलकर राख हो गए। सिपाही पैराडाइज का इन्हें 2 बजे ये खबर मिला है पड़ोसी के जरिए से और जब वे वहां पर पहुंचे तो बोवेनफर्डिपिंग में आग लग चुका था। ब्रांडवेयर नाब्लुसिंग वहां पर कर पाए है आग बुझा पाए है और घर जो था ये मालिक का पिता वहां पर देखभाल जो कर रहे थे और उस वक्त पर घर में कोई नहीं रहता था जब आग लगा। कारण क्या है कि आग लगा अभी मालूम नहीं है और ये पंत फर्जीकर था। मिनिस्टर वेइनरमान ये कहे है कि recente stijging जो है valutakoersen का ये है vakantie periode के कारण। इकोनॉम रिचार्ड कालू ये कहते हैं कि कुछ हिस्सा में सिर्फ सच्चाई है। ऐसे इनका कहना अनुसार ऑनजेकर है जो है ये नया सरकार के बलेट के साथ जुड़ा है और ऐसे स्ट्रक्चरल कैपिटल फलिस भी है जो Chinese विंकल्स के जरिए से जो मेस्ट बस्टेडबार इनकोमन सूरीनामर्स का होता है जहाँ पर ये पैसा पहुँचता है और ये buitenland के तरफ इनका ओवरमार्किंग होता है। बिना एक्सपोर्ट groei और diversificatie ये कोर्स stabilisatie नामुमकिन है, ऐसे कालू का कहना है। मिनिस्टर मेल्विन बाउफा ये कही है कि सूरीनाम को ये भी स्टूडीबेर्सन को अच्छी तरह से काम मिलाना चाहिए जो सर्फिया हर साल देता है सूरीनाम को। इनके कहना अनुसार onvoldoende invulling दिया जाता है ये मौका पर और bekendheid स्टूडेंटन के अंदर खास तौर पर लाना भी ज़रूरी है। बाउफा इसके बारे में अंडरवाइस मिनिस्टर डेरेक करी के साथ बात किए। जो सामनवर्किंग है दोनों मुल्कों के बीच में तो ये डिप्लोमेटिक अच्छा है और ऐसे जो पढ़ाई करने के लिए कुछ सूरीनाम से स्टूडेंटन सर्फिया गए हैं और ये भी खनीज कुंड के लिए। ऐसे बिलातराल बंधन जो है ये साल 1976 से कायम है और आगे जारी है। मिनिस्टर आडलिन वेइनरमान ये कही है कि vakantie periode जो इस वक्त है तो ये कारण है कि stijgende valutakoers है, लेकिन रॉय भिखारी ये कुछ और तरीका से बतलाते हैं और इनके नज़रिया में कुछ और है। इनका कहना अनुसार खास स्ट्रक्चरल और महीनों से ये ऐसा होता है और सबसे ज़रूरी कारण ये है कि voortdurende uitgifte ये ओमोस का होता है और इनमें से voortvloeiende rentebetalingen जो है और बिना प्रोडक्सी ये होता है। भिखारी चेतावनी भी देते हैं कि ये बलेट से कोर्स जो है theoretisch ये दुगना हो सकता है और मुमकिन है कि ये 80 SRD per dollar हो जाएंगे और ऐसे भी ये ज़्वारा gevolgen भी रहेगा इकोनॉमी और जनता के लिए। डायरेक्ट्रिस ब्रेंडा van Daal Huizen Asiana का ये अब मिनिस्टर पोकी के लिए सोसाफो का ये काम करते हैं और ऐसे ये verstoorde werkrelatie जो पर्सनल और bestuur के साथ हुआ और ये grootste bejaardentehuis है जिनमें सालों से ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ऐसे achterstallige betalingen जो है और beleid का कमी वहाँ पर नजर आते हैं। एक क्रिसिस टीम ये ऑर्गेनाइजेशन को 6 महीने doorlicht करेंगे और aanbevelingen जो है verbetering सुलझाव लाने के लिए। मिनिस्टेरी कहते भी है कि बड़े और बुजुर्ग लोगों का जो पोषण पालन होता है ये भी ज़रूरी है और कायम रहना चाहिए और मैनेजमेंट के जरिए से अनपैक किया जाएगा।
आनंद 52 साल के ये कई सालों से रहते हैं एक पुराना और लकवोनिंग में जिनमें नुट्स फॉर सिनिंगन नहीं है, जहाँ पर एक पेड़ भी है कमरा में। और ऐसे इनकर माँ के गुजरने के बाद परिवार वालों से संबंध नहीं और ये सड़क पर खाते पीते रहते हैं और ऐसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। फर्स्लाफिंगन और वेरक्लोसहेड का शिकार वे है। ऐसे काफ़ी और डकलोसन जो है ये फरक्रॉटहौसन में रहते हैं और ऐसे ही मुसीबतें उनके ज़िंदगी में होते हैं। स्ट्रक्चरल हेल्प इनमें नहीं है। आनंद उम्मीद रखते हैं कि सरकार के मदद से ये अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत और बेहतर कर पाएंगे। ये नया चीफ ऑफ स्टाफ जो है प्रेसिडेंशियल कैबिनेट में Sergio Akimboto ये tekeningsbevoegdheid personeelsbesluiten के लिए इन्हें इजाज़त जो दिया गया है और ये प्रेरोगाटिव जो प्रेसिडेंट और विसे प्रेसिडेंट का है। यूरिडिस एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि रेखस्टात को इन पर असर भी होगा इनसे। रिगेरिंगskringen ये कहते भी है कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी और फंक्सी बनामिंग इनमें नहीं है। deskundigen ये चाहते हैं कि versterking काबिनेट का भी हो bestuursrecht juristen के साथ। ऐसे भी ये kernvraag है कि bevoegdheden जो presidentieel besluit के जरिए से दिया जाता है niet politieke functionarissen को, तो ये डेलीगेर हो सकता है जैसे कानून कहता है। मिनिस्टर ये भी कही है कि एक फर्सनल ट्रायक भी होंगे ताकि और बेहतर बलास्टिंग इनिंग हो सके और सामनवर्किंग भी सेंट्रल बैंक के साथ वेसल कोर्स को स्टेबिलिसेर करने के लिए। और फिनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर Anders Rajesh Baijanat ये कहते हैं कि ये onduidelijk है कि कितना एक्स्ट्रा बलास्टिंग इनकम्स इनमें होगा और कोर्स beheersing से ये होगा। ऐसे बिना duidelijke inzet जो मिडलन जो रिजर्व्स के लिए रखा गया है या schuldenaflossing के साथ, तो ये इम्पैक्ट beperkt है। और ऐसे भी स्ट्रक्चरल फैक्टोरन होते हैं जैसे begrotingsdiscipline और एक्सपोर्ट opbrengsten जो इनमें कहा नहीं गया है। और ऐसे beleid जो है ये एक तरफा होता है और ये markt onzeker रह जाते हैं। मिनिस्टर van Jeugdontwikkeling en Sport Lalini Gopal ये कही है कि उनके मिनिस्टेरी जो है ये भी VN opvoedingsvaardigheden के साथ भी tienermoeders को मदद देते हैं, खास तौर पर Brokopondo और Sipaliwini में। और ये vrouwenorganisatie जो है इसके साथ भी एक अच्छा कदम जो उठाया जाएगा। ये vrouwenorganisaties का जो ख्याल भी है कि इसके साथ भी आनपाक जो है और बेहतर होगा, लेकिन मदद देर में आते हैं लोगों के लिए। ऐसे वे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रेफेंसी नहीं है और ऐसे भी और सेक्सुअल voorlichting जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए और एंटी कॉन्सेप्सी और opvang mogelijkheden के बारे में बात करना ज़रूरी है। हम लोग को न तो सिर्फ ये gevolgen को दूर करना चाहिए, लेकिन जो कारण है इसे aanpak भी करना चाहिए, ऐसे vrouwenorganisatie का कहना है। प्रेसिडेंट Jennifer Simons ये भी अपने को तैयार भी करती है ये deelname 80ste algemene vergadering van de Verenigde Naties AVVN के लिए, जो सितंबर के 9 तारीख न्यूयॉर्क में होने वाली है। मिनिस्टर मेल्विन बोल्फा ये खबर भी लाए है बाहर कि ये उनका पहला buitenlandse reis होने वाली है। ऐसे भी ये plenaire bijeenkomsten के साथ bilaterale ontmoetingen ये तय किया गया है। बोल्फा का कहना है कि इंटरनेशनल aanwezigheid ये ज़रूरी भी है सूरीनाम के लिए और ऐसे buitenlandse ट्रिप्स जो है इस पर भी सोच विचार करना चाहिए। और deelname COP30 और EU-CELAC ये भी इस साल के लिए एजेंडा पर रखा गया है। यह नया schooljaar जो शुरुआत होने वाली है तो इनमें भी stijgende kosten रहेंगे leerlingen के लिए जो दूर देहातों से आएंगे। schoolgeld, levensonderhoud और verblijf ये काफ़ी
असर करेंगे परिवार वालों पर, और ऐसे ये पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए इनमें भी onzekerheid आते हैं। सरकार को भी एक क्विक स्कैन बनाना है और कॉन्क्रीट मातरेखलन इनमें लेने के लिए अभी कम कुछ नजर आते हैं। सरकार ये क्विक स्कैन के तैयारियां करते हैं, लेकिन जो ज़रूरी मातरेखलन है इनमें नहीं है। माँ बाप जो है अपने बच्चे को बस कहेंगे घर रहने के लिए या कोई काम ढूंढने के लिए। ऐसे फिनेंशियल ड्रुक जो होगा तो इनसे स्टूडेंटन जो है मायूस हो जाते हैं, अंतमुतक हो जाते हैं, और ऐसे लंग टर्मेन पर सूरीनाम का ontwikkeling ये नेगेटिव बेइन्फ्लुएंस होगा। इसका असर सूरीनाम के भविष्य पर ज़रूर से होगा। beëdiging 18 नया डिस्ट्रिक्ट कमिसारिसन का किया गया है, तो इसके साथ सूरीनाम के लिए भी एक vernieuwd lokaal bestuur है। herindeling Paramaribo और वानिका का 3 resorten per district, ये भी bestuurlijke spreiding verbeteren करने के लिए। ज़्यादा डेसेस जो है ये नया है और इनको begeleidingstraject में मेंटोरिंग जो दिया जाता है, और ये 6 महीने के लिए ये अपलेडिंग है। ऐसे एक uitdaging भी है कि ये मातरेखल काफ़ी है एफिशिएंट bestuur के लिए, इसे बरकरार रखने के लिए और भरोसा जो है जनता का जीतने के लिए। एक ऑटोमोबिलिस्ट मंगर के शाम में एक खफालक मानूवर जो किए है वेडनबॉसब्रुग पर अचानक ये अख्तरौत चलाने लगे है। ये अपने मोटर गाड़ी को घुमाए है, अचानक अख्तरौत चलाने लगे। लेकिन शुक्र की बात यह है कि वहाँ पर तखमुत कोमन फरकेर उस वक्त पर नहीं था। एरफारन रई इंस्ट्रक्टर ये चेतावनी देते हैं कि लोग अगर इस तरह से रिस्कांत ये सड़क पर फरकेर इंस्खातिंग बनाएंगे अफस्तांत और हेड को लेकर तो मुसीबत होगा, और ऐसे गलतियाँ लोग ब्रुग पर बनाएंगे ये रामसालक भी हो सकता है। इसलिए राय यही होता है कि ये ब्रुग पर आपको पूरा outrij होना चाहिए और रोतोंड जहाँ पर है वहाँ पर घुमाना चाहिए, जहाँ पर रिस्कोस नहीं है उनके लिए और दूसरों के लिए। राजन वे वानिका का ये भी सोच में पड़ गए है ये स्कूल फरफूर को लेकर, क्योंकि इनके 2 बच्चे जो है ये नया स्कूल यार में फिर से स्कूल जब जाएंगे तो इनके लिए जब ये नया स्कूल यार शुरुआत होते है तो सोच फिक्र इनके लिए भी हो गई है। ऐसे एर्दरस्ताकिंगन जो हुआ था तो ये लोग स्कूल भी नहीं जा पाए हैं और काफ़ी असर इनका हुआ है स्कूल ना जाने का बच्चों पर। ऐसे भी वे उम्मीद रखते हैं कि नया मिनिस्टर ऑनडरवेस का सभी काम ठीक समय पर करेंगे ताकि बस भी चले और बच्चे ये भी सुरक्षित से स्कूल पर आ सके और जा सके। ऐसे परिवार वाले जो होते हैं जैसे राजन का है तो ये कहते हैं कि बतरौ बार स्कूल फरफूर ये लुक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है और इस पर ध्यान भी खास तौर पर रखना ज़रूरी है। नवंबर के 25 तारीख साल 2025 सूरीनाम 50 साल के आज़ादी अपना मनाएंगे। Het Nationaal Archief सूरीनाम इसके लिए एक खास स्पेशल एक्सपोजिशन रखने वाले हैं और जनता को भी बुलाते हैं ये इनमें हिस्सा लेने के लिए। ऐसे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंटन, persoonlijke verhalen जो है लोगों का ये भी हिस्सा हो सकता है यह टेंटोनस्टेलिंग का। मिलकर एक साथ इतिहास को लोगों को दिखाने के लिए और भविष्य का खीनरात को समझाने के लिए यह और बेहतर होगा, ऐसे आर्खीव का कहना है। तो इसके लिए कांटेक्ट आप कर सकते हैं 43 0035 पर या Nationaal Archief 2019@gmail.com पर अपना bijdrage आप ज़रूर से दें ये नेशनल जुबिलियम को और बेहतर बनाने के लिए।